पाकिस्तान द्वारा जो सिविलियन पर फायर किया गया है, मैं पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते हो तो सिविल को मारने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जो सिविल जनता बॉर्डर पे बैठी गरीब जनता के घर उजाड़ रहा है, ये पाकिस्तान को सीधा मैसेज है। लड़ना है तो हमारे बॉर्डर के सिपाहियों के साथ लड़ो, लेकिन सिविल को मत मारो। ठीक है, अगर सिविल को मारोगे तो आपका नाम और निशान नक्शे से मिटा देंगे पाकिस्तान को। ये मेरा एक वादा है आपसे, ये गंदी हरकत मत करो। जय हिंद जय भारत। जी, मेरी शॉप चौकीबुल मेन मार्केट में है। ये शॉप हमने 2022 में स्टार्ट की थी, जुलाई 2022 में। और ये रेस्टोरेंट है, H&H कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। ये बताइए कि जब से सेलिंग स्टार्ट होगी, आज 6वां दिन है सेलिंग का, और पहले दिन ये रेस्टोरेंट जो यहाँ पे बागी के डायरेक्टर, कब आपको पता चला कि आपके रेस्टोरेंट इतना सारा नुकसान होगा? थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, डैमेज हुआ है ये शायद पहली ही रात को, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने, और जो वापसी पे शेलिंग की थी पाकिस्तान ने, हैवी आर्टिलरी शेलिंग, तो डैमेज ये उसी दिन हुआ है। लेकिन तब से हम यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि 5-6 दिन लगातार शेलिंग चल रही थी, बहुत ख़तरनाक शेलिंग हो रही थी। मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो हमारे गाँव में भी आके गोले गिरे हैं। तो हमने अपना घर बार भी छोड़ा था, हमारा घर भी खाली था, हम चले गए थे कुपवारा से नीचे। ये आज जब कल शाम को सीज़ फायर अनाउंस हुई, उसके बाद हमने ये यहाँ पे आने का हौसला बनाया, क्योंकि तब से हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यहाँ पे आगे देखें क्या हुआ है। जब आप मॉर्निंग में यहाँ पे आ गए, आपने अपनी शटल की दुकान के ऊपर कर, क्या देखा आपने यहाँ पे? जब मैंने शटर पहली बार ऊपर उठाया तो अंदर जो मंजर था वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि उस वक़्त मैं किन हालात से गुजरा। ये एक्सट्रीम शॉक था, ग्रीफ था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी जो मेहनत है, जो मैंने पिछले कई सालों से खून पसीने की कमाई से आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया है, एक नाम बनाया है, अब मैं खुद को इस लायक समझ रहा था कि अब मैं शायद इस रेस्टोरेंट से के नफ़ा निकाल सकता हूँ, क्योंकि अब तक मेरे जेब के ही पैसे जा रहे थे। EMI भी चलाना पड़ता था, स्टाफ की सैलरी भी चलानी पड़ती थी। लेकिन जब मैंने आज शटर उठाया ऊपर, तो आई एम लॉस ऑफ वर्ड्स। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेरा वो पहला रिएक्शन कैसा था। वो बिल्कुल एक ग्रीफ था, शॉक था, तो आई वॉज नल शॉक्ड। अगर अंदाजा लगाएंगे कितना नुकसान हुआ है आपकी शॉप पे? जी, ऐसे मैं एस्टिमेट नहीं बता सकता कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन मैंने फ्रेम बनवाया था, पोस्टर्स बनवाए थे, फ्रिज को नुकसान हुआ है, इन्वर्टर डैमेज हुआ है, चेयर्स नुकसान हुई है, तो अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अब ये इसका कितना डैमेज हुआ है तो ये तो किसी एक्सपर्ट से ही पता करना पड़ेगा कि वैल्यू कितना है इस डैमेज का। ये आपकी जो दुकान है, मेहनत से आपने बनाए, आपके ड्रीम्स थे क्या? हम ये नहीं कहेंगे आपके ड्रीम्स को थोड़ा दचका लगा है, मगर फिलहाल तो दचका लगा ही है। कैसे आप इसको भरपूर करेंगे और क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जी, दचका तो लगा है, लेकिन आई विल राइज अगेन। मैं फिर से कोशिश करूंगा, फिर से ऊपर उठूंगा, फिर से बनाऊंगा, क्योंकि नुकसान जो है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ये सिखाता है, हाँ, फॉर टाइम बिंग आपको थोड़ा सा शॉक हो जाता है, आप थोड़े से डिजेक्शन फील कर रहे हो, लेकिन आपको उठना ही है, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा नहीं है आपके पास। आपको फिर से खड़ा होना ही है। खासकर 6 दिन के बाद सीज फायर हो गया, इस सीज फायर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप इस सीज फायर के बाद शॉक। जी, सीज़ फायर वेलकम स्टेप है, हम वेलकम करते हैं सीज़ फायर को। हमसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है सीज़ फायर के अनाउंसमेंट से? हमने खोया है, हम देख रहे हैं कि कितना नुकसान होता है, हमने सब कुछ जानी नुकसान सहा है, हमने माली नुकसान सहा है। हमारे गांव 5 दिन के लिए बंजर थे, हमारे मवेशी 5 दिनों से भूखे थे, तो हमसे ज़्यादा सीज़ फायर की अहमियत को कौन समझ सकता है? हम बिल्कुल खुशाइंद कदम है, हम मशकूर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त, और हम चाहते हैं कि ये सीज़ फायर लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि फिर से सीज़ फायर वायलेशन ना हो, क्योंकि हमारे बच्चे डरते हैं। मुझे लगता है हमारे बच्चे जो है यहाँ पे, अगर वो इस शेलिंग में ज़्यादा देर रहे तो वो सब अल्टीमेटली या तो डिप्रेशन या हार्ट प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाएंगे। आपकी जो रेस्टोरेंट है LOC के बिल्कुल करीब है यहाँ पे, जी। कैसा मैनेज करोगे? मतलब आपके दिल में खौफ ही रहता है, खुदा ना करे कहीं ना कुछ हो जाए, और ये हो गया है। जी, ये खौफ तो रहता था, खासकर 2020 के बाद। 2020 तक जब भी आर्टिलरी शेलिंग होती थी तो यहाँ हमारा इलाका कभी उस जद में नहीं आया था, लेकिन 2020 में हमने पहली बार देखा था कि हम भी सेफ नहीं हैं। उससे पहले हम सुनते थे टंगडार में नुकसान हुआ है, TP में नुकसान हुआ है, लेकिन 2020 में हमने पहली बार देखा 3 मकान जले, 3 लाशें हमने देखी। पहली बार हमने 2020 में देखा कि हम भी उस जोन में हैं, हम भी खतरे में हैं, हम भी कभी भी हिट हो सकते हैं। तो उस 2020 के बाद हमारी दुआ यही रहती है 24 घंटे की अमन हो, अमन बरकरार रहे दोनों मुल्कों के बीच में, क्योंकि अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है तो पहले विक्टिम तो हम ही है।
सर ये जो बेटी है बड़ा अच्छा बोला इसने कहा कि आपने पहलगाम के नेशनल टीवी से इसने कहा पुलवामा में और पहलगाम में जो मरे 26 आपने ये किया अब मेरे फैमिली में चले गए हैं अब क्या करें ये वो सोल्यूशन नहीं ऐसा हुआ बहुत अच्छा ये बेटा कोई उनका भी अभी आना है आना है हमारे गुरुदर्शन सभा के बारे में छोटी सी दुकान आप जो है हमारी ये रिक्वेस्ट होगी आपसे यही रिक्वेस्ट है एक सभी के लिए इन बच्चों यही न इसी इसको एक जनरल जनरल नहीं होगी इनकी पढ़ाई नहीं होगी पढ़ाई तो कोई रोकेगी लेकिन इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए हम करते एक बच्चे को कम से कम एक बच्चे को करते बाकी पढ़ाई नहीं एम्प्लॉयमेंट ये सर ये नर्सिंग कर रही है नर्सिंग करने में अभी कितना लंबा कोर्स है नहीं सर ये बड़ी बड़ी आपको 2 हफ्ते हो गए 2 महीने 2 मंथ हो गए इतना टाइम 2 साल 3 साल 3.5 साल लगेंगे नहीं मैं ये कहता हूँ ये बेशक प्रोविजन गाड़ी में बात कर रहे थे आपने जो बात की उसके लिए हम लोग पॉलिसी करनी होगी यहाँ भी डिस्ट्रक्शन की है सभी लोगों को बाधित उसके लिए डीसी साहब ने किया लोकल लेवल पे जो हो सकता तो थोड़ा बहुत किया है लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हालात ठीक हो जाएंगे वो नहीं मैं कह रहा जब तक ये शेडिंग का सिलसिला चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल तब तक हम अफसरों से उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो जाके नुकसान का मुआयना करें अब जब ये इवन दैन डीसी साहब ने किया अब जब सीजफायर हो गया अब जब ये शेडिंग हो गया अब मसला कि वो पूरा जो है डैमेज का असेसमेंट हमने यहाँ से अपना एक ऑर्डर जो है वो भी जारी करना है जिसमें नुकसान वगैरह का हम जो भी हमें देना होगा वो हम कर देंगे उसके साथ साथ जहाँ जहाँ लोग जख्मी हुए उनके लिए भी हमने जो है कॉम्पनसेशन का एक स्कीम तैयार किया हुआ है ऑर्डर जो है वो भी हिसाब के पास आएंगे जैसे जैसे केस होंगे हमारे पास आते हैं बाकी जो आपने डॉक्टरों की बात की उसके लिए हम स्कीम वो फ्रेम करके जहाँ जहाँ क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग की वजह से जो डेथ्स हुई है वहाँ कॉम्पनसेटरी रोजगार बस इतना ही ये जो हुआ अब कई बार असेसमेंट होती है सर